अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे शब्द हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बेहतर, हिंदी में हम कहते हैं बेहतर, तो बेहतर को अरबी में कहते हैं अहसन। अहसन यानी बेहतर। अच्छा, हिंदी में हम कहते हैं अच्छा, तो अच्छा को अरबी में कहते हैं कोइस। कोइस यानी अच्छा। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं ठीक है, तो ठीक है को अरबी में कहते हैं तय्यब। तय्यब यानी ठीक है। बोलो, हिंदी में हम कहते हैं बोलो, तो बोलो को अरबी में कहते हैं नाम या फिर कलाम यानी बोलो। हाँ, हिंदी में हम कहते हैं हाँ, तो उसी को अरबी में कहते हैं अयवा। अयवा यानी हाँ। सही, हिंदी में हम कहते हैं सही, तो सही को अरबी में कहते हैं सहीह। सहीह यानी सही। तुमने सही बोला, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुमने सही बोला, तो कहेंगे अंत कलाम सहीह, यानी तुमने सही बोला। अंत कलाम सहीह। अंत अरबी में आप या फिर तुम या फिर तुमने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और सही अरबी में सही को कहते हैं। अंत कलाम सहीह यानी तुमने सही बोला। हाँ, मैंने सही कहा, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि हाँ मैंने सही कहा, तो कहेंगे अयवा आना सहीह गुल, यानी हाँ मैंने सही कहा। अयवा आना सहीह गुल। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और सहीह अरबी में सही को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। अयवा आना सहीह गुल यानी हाँ मैंने सही कहा। गलती, हिंदी में हम कहते हैं गलती, तो गलती को अरबी में कहते हैं ख़ता। ख़ता यानी गलती। हाजिर, हिंदी में हम कहते हैं हाजिर, तो हाजिर को अरबी में कहते हैं मौजूद। मौजूद यानी हाजिर। मैं हाजिर हूँ, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं हाजिर हूँ, तो कहेंगे आना मौजूद, यानी मैं हाजिर हूँ। आना मौजूद। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हाजिर या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं। आना मौजूद यानी मैं हाजिर हूँ। है, हिंदी में हम कहते हैं है, तो है को अरबी में कहते हैं फ़ी। फ़ी यानी है। बदलना, हिंदी में हम कहते हैं बदलना, तो बदलने को अरबी में कहते हैं बदल या फिर गैर, यानी बदलना। यह सामान बदल दो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि यह सामान बदल दो, तो कहेंगे हाजा अगराद बदल, यानी यह सामान बदल दो। हाजा अगराद बदल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को, और बदल अरबी में बदलने को कहते हैं। हाजा अगराद बदल यानी यह सामान बदल दो। भी, हिंदी में हम कहते हैं भी, तो भी को अरबी में कहते हैं हत्ता। हत्ता यानी भी। मैं, हिंदी में हम कहते हैं मैं, तो मैं को अरबी में कहते हैं आना। आना यानी मैं। तुम या फिर आप, तुम या फिर आप को अरबी में कहते हैं अंत। अंत यानी तुम या फिर आप। मैं भी, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं भी, तो कहेंगे हत्ता अना, यानी मैं भी। हत्ता अना, हत्ता अरबी में भी को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को, दोनों को मिलाकर होता है मैं भी, यानी हत्ता अना। तुम भी, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम भी, तो कहेंगे हत्ता अंत, यानी तुम भी। हत्ता अंत, हत्ता अरबी में भी को, और अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। हत्ता अंत यानी तुम भी।
मैं भी जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैं भी जा रहा हूँ तो कहेंगे हत्ता आना रूह, यानी मैं भी जा रहा हूँ। हत्ता आना रूह, हत्ता अरबी में भी को और आना अरबी में मैं को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हत्ता आना रूह यानी मैं भी जा रहा हूँ। हत्ता आना रूह, तुम भी जा रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये पूछना हो कि तुम भी जा रहे हो तो कहेंगे हत्ता अंत रूह, यानी तुम भी जा रहे हो। हत्ता अंत रूह, हत्ता अरबी में भी को और अंत अरबी में तुम को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हत्ता अंत रूह यानी तुम भी जा रहे हो, वह भी जा रहा है। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि वह भी जा रहा है तो कहेंगे हत्ता हुआ रूह, यानी वह भी जा रहा है। हत्ता हुआ रूह, हत्ता अरबी में भी को और हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा है या फिर जाने को कहते हैं। हत्ता हुआ रूह यानी वह भी जा रहा है। कैसे, हिंदी में हम कहते हैं कैसे, तो कैसे को अरबी में कहते हैं कैफ। कैफ यानी कैसे, कैसे करूं। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि कैसे करूं तो कहेंगे कैफ सवी, यानी कैसे करूं। कैफ सवी, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं और सवी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं। कैफ सवी यानी कैसे करूं, मैं कैसे करूं यह। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं कैसे करूं यह तो कहेंगे आना कैफ सवी हाजा, यानी मैं कैसे करूं यह। आना कैफ सवी हाजा, आना अरबी में मैं को कहते हैं और कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और सवी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं। आना कैफ सवी हाजा यानी मैं कैसे करूं यह। नहीं हो पाएगा, हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा को अरबी में कहते हैं मा यक़दर, यानी नहीं हो पाएगा। मा अरबी में नहीं को कहते हैं और यक़दर अरबी में हो पाएगा को कहते हैं। मा यक़दर यानी नहीं हो पाएगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं यह नहीं कर सकता तो कहेंगे आना हाजा मा यक़दर सवी, यानी मैं यह नहीं कर सकता। आना हाजा मा यक़दर सवी, आना अरबी में मैं को कहते हैं और हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं। आना हाजा मा यक़दर सवी यानी मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह कर सकता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं यह कर सकता हूँ तो कहेंगे आना हाजा यक़दर सवी, यानी मैं यह कर सकता हूँ। आना हाजा यक़दर सवी, आना अरबी में मैं को कहेंगे और हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और यक़दर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। आना हाजा यक़दर सवी यानी मैं यह कर सकता हूँ। हिंदी में कहेंगे मैं यह कर सकता हूँ तो उसी को अरबी में कहेंगे आना हाजा यक़दर सवी। अफसोस, हिंदी में हम कहते हैं अफसोस, तो अफसोस को अरबी में कहते हैं आसिफ। आसिफ यानी अफसोस, मुझे बहुत अफसोस है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे बहुत अफसोस है तो कहेंगे आना मर्रा आसिफ, यानी मुझे बहुत अफसोस है। आना मर्रा आसिफ, आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और आसिफ अरबी में अफसोस है या फिर अफसोस को कहते हैं। आना मर्रा आसिफ यानी मुझे बहुत अफसोस है।
شہر ہندی میں ہم کہتے ہیں شہر، تو شہر کو عربی میں کہتے ہیں مدینہ، مدینہ یعنی شہر۔ میں جا رہا ہوں شہر، اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں جا رہا ہوں شہر، تو کہیں گے آنا روح مدینہ، یعنی میں جا رہا ہوں شہر، آنا روح مدینہ۔ آنا عربی میں میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ آنا روح مدینہ یعنی میں جا رہا ہوں شہر۔ جمع کرنا، جمع کرنے کو عربی میں کہتے ہیں اجمع، اجمع یعنی جمع کرنا۔ میں نے یہ پیسہ جمع کیا ہے، اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں نے یہ پیسہ جمع کیا ہے، تو کہیں گے آنا ھذا فلوس سوی اجمع، یعنی میں نے یہ پیسہ جمع کیا ہے۔ آنا ھذا فلوس سوی اجمع، انا عربی میں کو کہتے ہیں یا پھر میں نے کو، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور سوی اجمع عربی میں جمع کیا کو کہتے ہیں۔ آنا ھذا فلوس سوی اجمع یعنی میں نے یہ پیسہ جمع کیا ہے، میں نے یہ سامان جمع کیا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں نے یہ سامان جمع کیا ہے، تو کہیں گے آنا ھذا اغراض سوی اجمع، یعنی میں نے یہ سامان جمع کیا ہے۔ آنا ھذا اغراض سوی اجمع، انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو، اغراض عربی میں سامان کو، اور سوی اجمع عربی میں جمع کیا کو کہتے ہیں۔ آنا ھذا اغراض سوی اجمع یعنی میں نے یہ سامان جمع کیا ہے۔ اندر ہندی میں ہم کہتے ہیں اندر، تو اندر کو عربی میں کہتے ہیں داخل یا پھر جوا، داخل یا پھر جوا یعنی اندر۔ اندر دیکھو، اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ اندر دیکھو، تو کہیں گے شوف داخل، یعنی اندر دیکھو، شوف داخل۔ شوف عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں، اور داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں۔ شوف داخل یعنی اندر دیکھو۔ اندر آؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ اندر آؤ، تو کہیں گے تعال داخل، یعنی اندر آؤ، تعال داخل۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں۔ تعال داخل یعنی اندر آؤ۔ گھر کے اندر، گھر کے اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ گھر کے اندر، تو کہیں گے داخل بیت، یعنی گھر کے اندر۔ داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کے کو کہتے ہیں۔ داخل بیت یعنی گھر کے اندر۔ روم کے اندر، اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ روم کے اندر، تو کہیں گے داخل غرفہ، یعنی روم کے اندر۔ داخل غرفہ، داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ داخل غرفہ یعنی روم کے اندر۔ گاڑی کے اندر، اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ گاڑی کے اندر، تو کہیں گے داخل سیارہ، یعنی گاڑی کے اندر۔ داخل سیارہ، داخل عربی میں اندر کو، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ داخل سیارہ یعنی گاڑی کے اندر۔